वेलकम टू क्लास नंबर 12। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट वन एक्शन और कंडीशन इन द फ्यूचर विल बिगिन एंड एंड बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर स्टार्ट्स। अब यहाँ पे दो चीजें देखिए। पहली ये है कि कोई एक्शन है या कोई भी कंडीशन है जो कि फ्यूचर में शुरू होगी, पहली चीज। दूसरी, वो खत्म कब होगी? वो खत्म होगी बिल्कुल जब दूसरा फ्यूचर में इवेंट स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो ये वाला सेक्शन हमारा फ्यूचर टेंस का है। कोई एक्टिविटी है जो इस वाले क्रॉस से शुरू हो रही है और इस वाले क्रॉस तक आते आते खत्म हो जाती है। इस वाले पॉइंट पर कोई दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है, तो एक एक्शन है या कोई एक्टिविटी है जो फ्यूचर के इस वाले पॉइंट पर शुरू हुई, इस फ्यूचर के पॉइंट तक आते आते वो खत्म हुई और इस पॉइंट पर एक दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई। एग्जाम्पल से इसे आप समझिए। बाय द टाइम आई फिनिश दिस सेमेस्टर आई विल हैव रेड 10 नॉवेल्स। तो बाय द टाइम आई फिनिश दिस सेमेस्टर, जब तक मैं ये सेमेस्टर खत्म करूंगा तब तक मैं 10 नॉवेल पढ़ चुका होऊंगा। तो नॉवेल्स पढ़ना मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इस वाले पॉइंट तक आते आते ये वाला पॉइंट क्या है, जब मेरा सेमेस्टर खत्म हो रहा होगा। तो जब मैं अपने फ्यूचर के उस पॉइंट पर पहुंचूंगा जब मेरा सेमेस्टर खत्म हो रहा होगा, तब तक मैं 10 नॉवेल पढ़ चुका हूँगा। तो आप देख रहे हैं नॉवेल पढ़ने की एक्टिविटी फ्यूचर में हम यहाँ से स्टार्ट करी और उसके आगे फ्यूचर तक लेकर गए किसी एक पॉइंट तक, जिसके बाद कोई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। दूसरा, अगर यहाँ पे मुझे अंडरलाइन करना हो तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूंगा आई विल हैव को। एग्जाम्पल नंबर 2, पंकज विल हैव सेट अप द स्टेज बाय द टाइम वी गेट देयर। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक पंकज स्टेज लगा चुका होगा। तो पंकज फ्यूचर में कोई एक्टिविटी स्टार्ट करेगा स्टेज लगाने की, जब तक स्टेज लगना खत्म होगा तब हम वहां पे पहुंचेंगे। जैसे ही हम पहुंचे तब तक वो जो स्टेज लगने की एक्टिविटी थी वो खत्म हो चुकी। तो पंकज विल हैव सेट अप। तीसरा एग्जाम्पल, तुषार विल ऑलरेडी हैव ईटन व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव। तुषार विल हैव ऑलरेडी ईटन। तो तुषार ने खाना खाना यहाँ पर शुरू किया और उसके फ्रेंड जो है वो इस वाले फ्यूचर के टाइम पर आया। तो जब तक वो खाना शुरू करेगा और खाना खाता जाएगा, जैसे ही उसका खाना फिनिश होगा तब उसका फ्रेंड आ जाएगा। तो फ्यूचर में एक एक्टिविटी हो रही है, वो खत्म होती है और फ्यूचर की दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये डिनोट करता है इस तरह की टाइमलाइन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस कुछ अंडरलाइन किए हैं, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था कि इनमें कॉमन क्या है। अब इन स्ट्रक्चर को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल हैव, फिर V3 मतलब पास्ट परफेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव आता है। अभी जो विल हैव है ये फिक्स्ड है ना, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता। चाहे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे रखिए, उसके साथ हमेशा विल हैव ही हम यूज करेंगे। और वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल। V3 होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा जो भी चीजें रहेंगी वो सब इस पार्ट में आ जाएंगी। मेन हमें पहचानना किससे है? एक तो विल हैव हमें हिंट देगा और दूसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। इन दो चीजों से हम पहचान लेते हैं कि जो टेंस यूज हो रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, जैसे हम यहां पर वी ले लेते हैं। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वी विल हैव ईटन बाय 9:30। तो सब्जेक्ट यहां पर आप कोई भी चूज करिए, साथ में आपका हमेशा वहां पे आपको विल हैव दिख जाएगा। और ईट का हमने पास्ट पार्टिसिपल V3 का फॉर्म बनाया जो कि होगा ईटन, और फिर आगे हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कुछ और हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। बाय द टाइम यू लुक फॉर मी आई विल हैव गॉन। बाय द टाइम यू लुक फॉर मी, जब तक आप मुझे ढूंढेंगे तब तक मैं जा चुका हूंगा। तो आई हमारा सब्जेक्ट, विल हैव स्ट्रक्चर का पार्ट, और गो जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाया, V3 वाला फॉर्म बनाया जो कि होता है गॉन।
तो यहां पर आई विल हैव गॉन, जब तक तुम मुझे ढूंढोगे तब तक मैं जा चुका हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल हैव ड्रिवन 1000 माइल्स इन अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीना तक वो 1000 माइल्स ड्राइव कर चुकी होगी। तो शी सब्जेक्ट आ गया, विल हैव हमारा सेंटेंस का या स्ट्रक्चर का पार्ट है, ड्राइव जो हमारी मेन वर्ब है उसको हमने थर्ड फॉर्म में, तो ड्राइव का हमने बनाया ड्रिवन। शी विल हैव ड्रिवन 1000 माइल्स इन अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। दे विल हैव अपीयर्ड बिफोर द ज्यूरी। दे सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारा स्ट्रक्चर है और अपीयर का हमने बनाया अपीयर्ड V3 फॉर्म। ही विल हैव गॉन फॉर द मीटिंग। ही हमारा सब्जेक्ट, विल हैव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और गो का हमने बनाया गॉन। उसी तरह से आई विल हैव रिसीव्ड द कुरियर बाय टुनाइट। आई सब्जेक्ट, विल हैव स्ट्रक्चर का पार्ट, रिसीव का हमने थर्ड फॉर्म बनाया V3 रिसीव्ड। तो यहां से आपको पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमें विल हैव देखना है कि सेंटेंस में विल हैव आ रहा है क्या। उसके बाद जो वर्ब आ रही है क्या वो थर्ड फॉर्म में है, V3 फॉर्म में है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करेगा। दूसरी बात यहां पे आप देखेंगे सेंटेंसेस में एक हमारा फ्यूचर में एक्टिविटी खत्म हो रही है और जैसे ही वो खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती। तो ये दो चीजें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स या नेगेटिव सेंटेंसेस का। अगेन यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ आएगा विल नॉट हैव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या था, विल हैव, यहां पर आएगा विल नॉट हैव। तो यहां पे एक्स्ट्रा हमारा नॉट बीच में जुड़ता है जो कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। उसके बाद वर्ब हम यूज करेंगे, तो वर्ब अगेन हमारी थर्ड फॉर्म में रहेगी और आगे हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल में हम इस बार ही को ले लेते हैं। ही विल नॉट हैव ईटन बाय 9:30। ही हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है ये, और ईट का हमने थर्ड फॉर्म बनाया जो कि हुआ ईटन। फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय 9:30। अब इसको आप पॉजिटिव वाले सेंटेंस से कंपेयर करें तो सिर्फ हमें यहां से नॉट हटा देना है। ही विल हैव ईटन बाय 9:30, तब ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक नॉट आता है और उस नॉट को हम कहां पर पोजीशन करते हैं, विल और हैव के बीच में। तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से हम इसे और देखते हैं। आई विल हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। आई सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया और रिटर्न का हमने थर्ड फॉर्म बनाया रिटर्न। तो आई विल नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। दूसरा, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड द बोनस बाय टुमारो। ही हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हमारा स्ट्रक्चर हो गया और रिसीव का हमने बना दिया रिसीव्ड। He will not have received. They subject, will not have given. सब्जेक्ट हो गया, will not have हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया और give का हमने बनाया given। उसी तरह से she will not have gone, it will not have completed। तो complete का हमने यहाँ पे बनाया completed, gone का हमने बनाया gone, give का हमने बनाया given, receive का हमने बनाया received, return का हमने बनाया returned। ये सारे हो गए हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर क्या आ रहा है नेगेटिव वाले में, विल नॉट हैव। पॉजिटिव होता तो सिर्फ विल हैव, नॉट हटा देते। और आगे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्ट्रक्चर विल नॉट और थर्ड फॉर्म से डिटरमाइन हो जाएगा। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस को। अगेन यहां पर भी स्ट्रक्चर की पहले हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे विल, फिर हम ले लेंगे अपने सब्जेक्ट को, फिर आएगा हमारा हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हमें पता है, जब भी पिछली भी क्लासेस में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यही होता है इन्वर्जन। जब आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए तो वो होता है इन्वर्टेड फॉर्म, और इन्वर्टेड फॉर्म हम यूज करते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने में। एग्जाम्पल देखिए, विल, अगेन ये कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर का पार्ट है ये।
सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हैव अगेन हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है। जॉइन का हमने बनाया, जॉइंड थर्ड फॉर्म बनाया वर्ब का, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसे हम और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। विल आई हैव ड्रॉन द चेक, विल से हमने स्टार्ट किया, आई सब्जेक्ट आ गया, हैव स्ट्रक्चर है, और ड्रॉ जो हमारी मेन वर्ब है उसका हमने थर्ड फॉर्म बना दिया। विल शी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, विल स्ट्रक्चर हुआ, शी सब्जेक्ट, हैव स्ट्रक्चर का पार्ट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। विल दे हैव इन्फॉर्म द वार्डन बाय देन, विल स्ट्रक्चर, दे सब्जेक्ट, हैव स्ट्रक्चर का पार्ट, इन्फॉर्म का हमने बनाया थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म, विल दे हैव इन्फॉर्म। उसी तरह से विल इट हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड बाय क्रिसमस, विल स्ट्रक्चर का पार्ट, इट सब्जेक्ट, हैव स्ट्रक्चर का पार्ट, ट्रैवल का थर्ड फॉर्म ट्रैवल्ड, विल इट हैव ट्रैवल्ड। विल वी हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस बाय ईयर एंड, विल वी हैव शिफ्टेड, अगेन विल हमारा स्ट्रक्चर, वी हमारा सब्जेक्ट, हैव स्ट्रक्चर, और शिफ्ट का हमने थर्ड फॉर्म बनाया शिफ्टेड। तो इतने एग्जांपल्स में अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक तो हमें विल डिनोट करेगा कि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, हैव हमें परफेक्शन बताता है कि हम परफेक्ट टेंस की कुछ बात कर रहे हैं, और इसके साथ आएगा हमारा थर्ड V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो सारे जो भी वर्ब होंगे, जो मेन वर्ब होगी हमारी सेंटेंस की, उसे हम V3 वाले फॉर्म में लिखेंगे। अब चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन सेंटेंस हो, विल और हैव और थर्ड पार्ट जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये चेंज नहीं हो रहा है ना। नेगेटिव बनाने के लिए हम उसमें नॉट ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज कर लेते हैं। बस यही बेसिक से इसमें डिफरेंसेस हैं, और ज़्यादा बहुत कुछ इसमें है नहीं। तो ये हमने बात करी आज के टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब हम देखेंगे ग्रामर के रूल्स। तो पिछली 11 क्लासेस में ऑलरेडी हम 33 रूल्स देख चुके हैं, आज के 3 रूल हम और देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 34 से। नो, ये जो नो है ये वर्ड है। नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनिटिव। कैसे, इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। आई नो टू राइट अ लेटर, या फिर आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो रूल के हिसाब से जब भी नो यूज होगा हमारे सेंटेंस में, तो नो के बाद हमें हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई यूज करना है, और इन्फिनिटिव आना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, आई नो तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ मिसिंग है ना। उसके बाद इन्फिनिटिव टू राइट तो आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई इस तरह का कोई ना कोई वर्ड यहां पे यूज करना है। तो ये हुआ हमारा गलत सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो एग्जैक्ट, और फिर यहां पे हमने यूज किया हाउ यहां से, और फिर टू राइट हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो जो गलत सेंटेंस था वो था आई नो टू राइट अ लेटर, और सही सेंटेंस है आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, और ये यूज होता है नो इस वाले वर्ड के लिए। रूल नंबर 35, when the following verbs, adjectives, phrases, with the following verbs, adjective phrases, V1 plus ing या V plus ing फॉर्म, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसे हम V plus ing बोलते हैं, इज यूज आफ्टर टू। अब किसके बाद, अकस्टम टू, अवर्स टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, इसी तरह से और भी हैं, ओविंग टू है, प्रोन टू है, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं, है ना, इनके बाद हमेशा V प्लस ing का फॉर्म हमारा मेन वर्ब का आना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फ्रेंड सारा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फ्रेंड सारा। हमें पता है कि यहां से अगर हम देखें लुक फॉरवर्ड टू, ये रहा हमारा लुक फॉरवर्ड टू। तो जब भी इस तरह का फ्रेज यूज होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद जो हमारी वर्ब आनी चाहिए मीट, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या V प्लस ing फॉर्म में होनी चाहिए। इसलिए ये वाला सेंटेंस हुआ गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड सारा। अब ये सही सेंटेंस होगी, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो या फ्रेजेस हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अकस्टम टू, अवर्स टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिशन टू,
डिवोटेड टू, है ना, गिवन टू या प्रोन टू, इस तरह की जब भी आप फ्रेज यूज करेंगे तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आपकी वी प्लस आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये बात हुई रूल नंबर 35 की। अच्छा, एक एग्जांपल और इसमें, शीतल इज यूज्ड टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अगेन यहाँ पे यूज्ड टू, ये हमारा फ्रेज आ रहा है, इसके बाद क्या आना चाहिए, जो वर्ब है वो वेक यूज हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, शीतल इज यूज्ड टू वेकिंग अर्ली मॉर्निंग। तो जब भी यहाँ पे इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे आपको ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे इस तरह के, तो उनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आएगी वी प्लस आईएनजी। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखे रूल नंबर 35 के। अब देखते हैं रूल नंबर 36 को। आफ्टर लेट, बिड, लेट यूज हो, बिड यूज हो, बिहोल्ड हो, वॉच हो, सी हो, फील, मेक एक्सेट्रा, वी यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड नॉट टू इन्फिनेटिव। हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है ना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसे। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो ये जो टू स्पीक है, या मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसे हम रेड से अंडरलाइन कर देते हैं। टू स्पीक और यहां पर स्पीक। ये टू स्पीक जो है ये होता है टू इन्फिनेटिव, और जब यहां से आगे से टू हम हटा देते हैं तो वो हो जाता है बेयर इन्फिनेटिव, जैसे यहां पर है। तो जब भी यहाँ पर लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील आ रहा है ना, तो हमने हियर, यहाँ पे हम सुनने की बात कर रहे हैं, सेंस परसेप्शन का फील है यहाँ पे। तो आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, ये हो जाएगा हमारा गलत। सही क्या होना चाहिए, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। लुक, फील, हियर, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे उसके बाद हमें जो हमारा वर्ब है वो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करना है, ना कि टू इन्फिनेटिव में। तो ये बात हुई 3 रूल्स की आज के। तो हमने स्टार्ट किया हमारे फ्यूचर परफेक्ट से, फिर उसके हमने पहले बेसिक डेफिनेशन देखी, उसे हमने टाइमलाइन पर देखा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा और क्वेश्चन स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने ग्रामर के 3 रूल्स देखे, रूल 34 से स्टार्ट किया, 35 और 36, 3 रूल्स हमारे आज के कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। He dash called you before you board the plane। अगेन यहाँ पे हमें बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर आया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल हैव आता है, और फिर जो हमारी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आता है। तो अगेन यहाँ पे कॉल्ड हमारी मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल हैव। ऑप्शन नंबर बी, ही विल हैव कॉल्ड यू बिफोर यू बोर्ड द प्लेन। अगेन यहाँ पे वो आपको फोन करेगा जब तुम प्लेन बोर्ड कर रहे होगे। शी विल हैव डैश द फूड बिफोर द गेस्ट्स अराइव। शी विल हैव डैश द फूड बिफोर द गेस्ट्स अराइव, है ना। तो ये हमें सेंस दे रहा है कि फ्यूचर में 2 इवेंट्स हैं जो एक के बाद एक हो रहे हैं। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बने, जब फ्यूचर में एक के बाद एक 2 इवेंट हो रहे हैं और एक इवेंट होकर खत्म हो जाता है और तुरंत दूसरा इवेंट शुरू होता है, तो ये हमेशा हमारा बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल और हैव ये हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब यहाँ पे मेन वर्ब मिसिंग है, तो हमें पता है यहाँ पर हमें कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी है, और वो वर्ब जो होगी उसका फॉर्म क्या होगा, V3 फॉर्म। तो ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर कुक यानी खाना बनाने की बात हो रही है, तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। ऑप्शन नंबर ए, शी विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। जब तक जो हमारे गेस्ट है वो पहुंचेंगे तब तक वो खाना बना चुकी होगी। दे डैश हैव डैश फॉर देयर होम टाउन टुनाइट। अब यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को ट्राई करके पहले देखते हैं। दे वुड हैव लेफ्ट फॉर देयर होम टाउन टुनाइट, या दे कुड हैव लेफ्ट देयर होम टाउन टुनाइट, या दे विल हैव लेफ्ट फॉर देयर होम टाउन टुनाइट। अगेन हम देखेंगे दे हमारा सब्जेक्ट आ रहा है ना। अब हम अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, दे हैव फॉर देयर होम टुनाइट मतलब एक फ्यूचर के किसी पॉइंट की बात हो रही है ना, तो हम वुड तो यहाँ पे नहीं लेंगे,
हम विल से अगर ट्राई करें, दे विल हैव लेफ्ट, अगेन यहाँ पे हमने ये जो वर्ब यूज करी वो थर्ड फॉर्म की है। जो मेन चीज हम पहचानेंगे वो आएगी विल से। विल और हैव हमारा मेन स्ट्रक्चर बना देता है। सब्जेक्ट आ गया और फिर विल और हैव, ये हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा। वर्ब हम यूज करेंगे हमारी V3 जो कि सब में लेफ्ट है, तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विल से। दे विल हैव लेफ्ट फॉर देयर होम टाउन टूनाइट। पीपल विल हैव डैश इन ह्यूज नंबर्स फॉर द स्पीच टुमारो, अगेन फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है। पीपल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हमें पता है जो भी यहाँ पे वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे गैदर, गैदरिंग की बात हो रही है, तो गैदर का थर्ड फॉर्म होगा गैदर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पीपल विल हैव गैदर्ड इन ह्यूज नंबर्स फॉर द स्पीच टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डैश इन्फॉर्म्ड द होस्टल वार्डन। दे विल बी इन्फॉर्म्ड, ये तो नहीं होगा। दे विल हैव इन्फॉर्म्ड, ये हो सकता है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा, इन्फॉर्म का हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है, ये हो सकता है। दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड द होस्टल वार्डन, ये किसी दूसरे टेंस में ये पॉसिबल है कि दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड द होस्टल वार्डन लिखें। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हम यूज करेंगे बी, ऑप्शन बी, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड द होस्टल वार्डन। वी विल, अगेन यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट दिख गया, विल हैव दिख गया, अब जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में लिखनी है। रिटर्न की बात हो रही है तीनों में, थर्ड फॉर्म रिटर्न का यहीं पर है, तो उसे हम टिक कर देंगे। अगेन दे विल हैव डैश द रूम बाय टुमारो, दे सब्जेक्ट दिख गया, विल हैव हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट दिख गया, टुमारो की बात हो रही है मतलब फ्यूचर इवेंट हमें देखना है। अब अगर वर्ब की बात करें तो पेंट की बात हो रही है, पेंट का थर्ड फॉर्म होगा पेंटेड, ऑप्शन नंबर ए, they will have painted the room by tomorrow. He dash called you before you remind him, है ना, before you remind him, फ्यूचर किसी इवेंट की बात हो सकती है ये। अब हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, would not have, will not have, could not have, तो यहाँ पे हमें बनाना है अब नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करते हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल, बीच में आएगा नॉट और फिर हैव, और हमारा जो वर्ब है वो एज इट इज थर्ड फॉर्म में। तो ही विल कॉल्ड हम देखें जो हमारा मेन वर्ब है तो वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, सब्जेक्ट भी हमें दिख गया। अब हमें बीच में क्या फिलअप करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर वाला पार्ट फिलअप करना है। विल नॉट हैव कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ही विल नॉट हैव कॉल्ड यू बिफोर यू रिमाइंड हिम। नेक्स्ट, शी विल नॉट हैव डैश द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फ्यूचर पे एक के बाद एक दो इवेंट हो रहे हैं। शी हमें दिख गया यहाँ पे सब्जेक्ट, विल नॉट हैव इसने हमें बता दिया कि जो है ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बनना है, आगे जो मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगेन यहाँ पर कुक की बात हो रही है तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, ऑप्शन नंबर ए, शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। नेक्स्ट, दे डैश नॉट डैश लेफ्ट बाय टुनाइट, नॉट आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं। दे विल नॉट हैड लेफ्ट बाय टुनाइट, ये तो नहीं होगा। दे विल नॉट हैव, ये हो सकता है। दे विल नॉट हैज, दे के साथ हम हैज नहीं यूज करते है ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, दे विल नॉट हैव लेफ्ट बाय टुनाइट। अगेन लेफ्ट हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे जो कि थर्ड फॉर्म है। पीपल विल नॉट हैव डैश देयर हार्ट आउट बिफोर दे कन्फाइड इन यू, पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव, विल बता रहा है कि फ्यूचर इवेंट का कुछ ना कुछ है, विल नॉट हैव हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर भी होता है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्ब ही है, स्पीक, स्पोक या स्पोकन, हमें पता है ऑप्शन सी स्पोकन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। पीपल विल नॉट हैव स्पोकन देयर हार्ट आउट बिफोर दे कन्फाइड इन यू। शी विल नॉट हैव डैश, अगेन शी हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हमें बता रहा है कि नेगेटिव हमारा सेंटेंस बनना है, यहाँ पे यूज होगी वर्ब, वर्ब क्या है, गो, गॉन या वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। शी विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू टॉक टू हर। दे डैश लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच, दे विल नॉट हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच, ये हो सकता है ना। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट हमें बता रहा है कि जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है। अब हम जानते हैं कि विल नॉट हैव ये स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, दे विल नॉट हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच, बाय द टाइम यू रीच, अगेन ये किसी फ्यूचर पॉसिबल टाइम में हो रहा है और एक के बाद एक दो इवेंट हमें दर्शा रहा है। दे विल नॉट हैव डैश द टावर बाय टुमारो,
दे हमने देख लिया सब्जेक्ट, विल नॉट हैव स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया ये। अब यहाँ पर क्या आएगा, कोई ना कोई वर्ब आनी है, वर्ब इरेक्ट की थर्ड फॉर्म होगा इरेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे। दे विल नॉट हैव इरेक्टेड द टावर बाय टुमारो, फ्यूचर इवेंट की बात है। डैश ही हैव कॉल्ड यू बिफोर यू रिमाइंड हिम, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमें पता है इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, है ना, तो सब्जेक्ट हमारा बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आता है। वुड ही हैव कॉल्ड यू बिफोर यू रिमाइंड हिम, या विल ही हैव कॉल्ड यू बिफोर यू रिमाइंड हिम, या कुड ही हैव कॉल्ड यू बिफोर यू रिमाइंड हिम। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो हम विल को यूज करते हैं। विल ही हैव कॉल्ड यू बिफोर यू रिमाइंड हिम, एक के बाद एक दो इवेंट। विल शी हैव डैश द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव, यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। विल शी हैव है ना, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, शी हमारा सब्जेक्ट है, हैव आ गया, इसके बाद मुझे पता है वर्ब आनी है थर्ड फॉर्म में, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, शी विल हैव कुक्ड द फूड, विल शी हैव कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। अगेन विल द हैव डैश द बैग्स बिफोर लीविंग, विल हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, तो इसने बता दिया कि ये क्वेश्चन सेंटेंस होना चाहिए, तो लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। अब विल हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, हैव स्ट्रक्चर का पार्ट, इसके बाद क्या बचता है, वर्ब आना बचता है। वर्ब है चेक, चेक्ड या चेक्स, तो हमें पता है चेक का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा चेक्ड, तो इसको हम ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, विल दे हैव डैश टू द मैनेजर बाय टुमारो, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, दे सब्जेक्ट आ गया, हैव स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया, अगेन यहाँ पे क्या बचा, मेन वर्ब बचा। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे। विल दे हैव स्पोकन टू द मैनेजर बाय टुमारो, विल दे हैव डैश बिफोर नून टुमारो, अगेन यहाँ पे हम देखें हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले दिख गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया, अब क्या बचा, वर्ब मेन वर्ब बचा। अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होता है, विल दे हैव अराइव्ड बिफोर नून टुमारो। लास्ट क्वेश्चन, विल डैश गॉन बिफोर यू अराइव, है ना, तो पहले इसने विल ने मुझे बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन सेंटेंस होना चाहिए, वर्ब भी ऑलरेडी हमारा थर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब यहाँ पे क्या बचा, स्ट्रक्चर वाले पार्ट बचे। विल के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ पर है, हैव तो नहीं होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आना चाहिए ना, दे हो सकता है यहाँ पर भी दे है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है सब्जेक्ट वाइज। अब विल के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हैव स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो चेंज नहीं होता, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, तो सी को हम क्रॉस लगा देंगे। विल दे हैव गॉन बिफोर यू अराइव, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पकड़ते हैं। दो चीजें हैं, पहली एक के बाद एक दो इवेंट होंगे फ्यूचर में, जिसमें पहले शुरू हुआ इवेंट खत्म होगा और उसके बाद दूसरा इवेंट शुरू होगा, तो ये बात हुई फ्यूचर परफेक्ट की। पहचानेंगे कैसे, स्ट्रक्चर वाइज, विल और हैव ये दो चीजें हमें देखनी है, दूसरा जो भी वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इतना दो चीजें जो है हमें बता देगा कि जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चल रहा है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मतलब आंसर आइडेंटिफाई करने में बहुत फिर आसान हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास क्वेश्चन रहना है और आंसर्स आपके पास सामने ऑप्शन के तौर पर रहने ही रहने। बस आपको अगर स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर आप अगर याद कर लें या उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, स्ट्रक्चर याद होने के बाद आप कुछ भी आराम से ऑप्शंस यूज़ करके आंसर्स को टिक लगा सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको इनकी ग्रामर में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर्स के आप इस तरह के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, इनकी आप टेस्ट फॉर्मेट में वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। बस एग्जाम में आपको बिल्कुल जैसा अभी हम फटाफट टिक लगाते जा रहे हैं, सेम आप भी एग्जाम में लगा पाएंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।